सो हाय एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं चेतन स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सक्सेस वाला में। तो गाइस, मैंने आपको अनाउंसमेंट दिया था कि मैं 1 जून से हर रात 9 बजे आपको लाइव आकर के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कराऊंगा। लेकिन क्या हुआ, टेक्निकल इश्यू की वजह से, बिकॉज वी आर बिलोंग्स टू रूरल एरिया, यहाँ पे जो है बहुत इशू रहता है इंटरनेट का। तो जिस कारणवश हम जो है आपको ऑनलाइन क्लासेज, जो लाइव क्लासेज है, वो प्रोवाइड कराने में एबल नहीं है। सो आपको जो है प्रतिदिन रात को 9 बजे क्लास मिला करेगी अपलोड। अगर आपको कोई भी कमेंट करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन का आंसर पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके हर कमेंट का आंसर मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज जो इशू था वो इशू खत्म करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो इशू ना रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अ, आज से हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, बिल्कुल बेसिक से एडवांस की ओर लेकर के जाएंगे। वेलकम टू सक्सेस वाला। देखिए, क्वेश्चन उठता है। दिख रहा है सबको? ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। हाउ टू लर्न इंग्लिश, हाउ टू लर्न स्पीक इंग्लिश। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि हाउ टू लर्न स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश कैसे बोले या अंग्रेजी बोलना कैसे सीखे। तो अंग्रेजी बोलना के लिए हमें जो है कोई ज्यादा बड़ी मशक्कत करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अंग्रेजी बोलने के लिए क्या होता है कि हमें कुछ छोटी छोटी माइनर चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपने तरीके से आपके लिए रखी है, जो जिसे हम 12 खड़ी बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें 12 खड़ी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बात करते हैं कि किस वर्ड की अंग्रेजी क्या होती है, क्योंकि जितना भी हम एवरी सेंटेंसेज हो या एवरी पैराग्राफ हो, जो भी कोई सेंटेंस बनाते हैं, पैराग्राफ बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमें जो नाम आते हैं, जो नाम नेमिंग नाउन्स होते हैं, उन्हें हमें ऐसे ही लिखना का होता है 12 खड़ी में। जैसे किसी का नाम अगर राम है, हिंदी में अगर राम है तो हमें वो ऐसे ही लिखना होगा राम। किसी का नाम अगर गीता है तो हमें इंग्लिश में गीता लिखना होगा। तो इसके लिए हमें 12 खड़ी का ज्ञान होना जरूरी है। और अगर आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे तो मैं गारंटी लेता हूं, आप दुनिया का कोई भी नाम, चाहे वो किसी जगह का नाम हो, दुनिया का कोई भी नाम, दुनिया का कोई भी नाम गलत नहीं लिखेंगे, गलत नहीं लिखेंगे। आई प्रॉमिस यू। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आप दुनिया का किसी का भी नाम, चाहे वो किसी का भी नाम हो, आप गलत नहीं लिखेंगे। क्या करते हैं, सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि आ की इंग्लिश क्या होती है। ओ, आ, बड़े आ की इंग्लिश क्या होती है। तो आ की इंग्लिश ए होती है, बड़े आ की डबल ए होती है, लेकिन यहाँ पे हम ए ही बताएंगे। ई की आई होती है, बड़ी ई की डबल ई भी होती है, आई भी होती है। छोटे ऊ की आपकी यू होती है, बड़े ऊ की डबल ओ भी होती है और यू भी होती है। मैं आपको बताऊंगा कहाँ डबल ओ आता है, कहाँ यू आता है। यहाँ भी मैं आपको बताऊंगा छोटी बड़ी ई में कहाँ आपको डबल ई बनाना है, कहाँ आपको आई बनाना है। और आपका ऋण का होता है आई आर, ए का होता है आपका ई। और इसका ए मत, ए से एडी का ज्यादातर लोग ए बनाते हैं, लेकिन वो गलत होता है। ए का हमेशा याद रखना ई होती है। आई का होता है आपका ए आई, ओ का होता है ओ ई होता है सिंपल। आओ का होता है ए यू भी होता है, ओ यू भी होता है। कुछ लोग ए यू लगाते हैं, कुछ लोग ओ यू लगाते हैं, तो कुछ भी लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अंग का आपका ए एन होता है, ए का आपका ए एच होता है। का आपका के भी होता है और सी भी होता है। खा का के एच, गा का जी होता है, घा का जी एच होता है, णा का आर होता है, चा का सी एच होता है, छा का सी डबल एच होता है, झा का जे होता है, झा का जे एच होता है, वहां का यू एन ए होता है। टा का टी होता है, ठा का टी टी एच होता है, डा का डी होता है, ढा का डी एच होता है, रणा का एन होता है, उत्ता का टी होता है, था का टी होता है। देखिए ये वाला टावर
सॉरी गाइस, ये वाला टावर और ये यहाँ से और यहाँ तक ना तक, ये वाला आपका टावर, इसकी दोनों की इंग्लिश सेम होती है। टा से ड़ा तक की और ता से ना तक की। टा की भी टी होती है और ता की भी टी होती है, ठा की भी टी एच होती है और था की भी टी एच होती है, डा की भी टी होती है और दा की भी टी होती है। ढा ढक्कन की डी एच होती है तो धा धनुष की भी डी एच होती है। णा की अगर एन होती है तो ना की भी एन होती है। समझेगा इस बात करते हैं। पा की पी होती है, फा की एफ भी होती है और पी एच भी होती है, वा की भी होती है, वा की बी एच होती है, माँ की एम होती है, या या की वाई होती है, रा की आर होती है, ला का एल होता है और इस वाले वा का ये वी भी होता है और डब्ल्यू भी होता है। कोई सी भी चीज बना सकते हैं, गलत नहीं हो सकता। इस घुंडी वाले शा का आपका एस एच होता है, इसका आपका एस एच होता है, इसका ओनली एस होता है, हा का एच होता है, छा का के एस एच होता है, त्रा त्रिशूल का टी आर होता है, ज्ञानी का जीवाई होता है, श्राश्रमिक का एस आर होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आया होगा। तो अगर आपको भी ये चीजें याद करनी है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपके लिए टाइम देता हूँ, टेक ए स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये मैंने आपके लिए एक्सरसाइज बनाई है, आपको करना है। करना क्या है, जैसे ए है आपका, तो एक आ की ए होती है, बड़े आ की भी ए होती है, और ई की आपकी आई होती है, बड़ी ई की आपकी डबल ई और आई दोनों होती है, और ऊ का आपका यू होता है, और डबल ओ का आपका बड़े ऊ का डबल ओ और यू दोनों होता है। ए का ई होता है, इसका ए आई होता है, इसका ओ होता है, इसका ए यू होता है, इसका ए एन होता है और इसका ए एच होता है। देखिए, चाहे आ को छोड़ के चाहे तो आ हो या उसकी मात्रा हो, चाहे ई हो या उसकी मात्रा हो, चाहे बड़ी यू हो या उसकी मात्रा हो, चाहे ऊ हो या उसकी मात्रा हो, इसकी ऐसे होगी, इसकी ऐसे होगी, इसकी ऐसे होगी, और इसकी ऐसे होगी, और इसकी ऐसे होगी, और इसकी ये होती है और इसकी ये होती है। तो चाहे मात्रा हो या खुद वर्ण बना हो, दोनों की इंग्लिश सेम आएगी। अब जैसे आपका का की इंग्लिश आपको पता है के होती है, और खा का और आ लग रहा तो हो गया का की हो जाएगी के ए, की है तो आपकी हो जाएगी के आई, इसकी हो जाएगी आपकी के डबल ई, और इस पे ऊ लगाओ कू, और इस पे कू है डबल ओ लगा दो कू। ये का और एक मात्रा है आपकी तो ई के, और ये आपका आई की मात्रा है का पे, तो के बनाएंगे का और आई की मात्रा का ए आई लगाएंगे के। ये आपका का के बनाएंगे और ओ की मात्रा की ओ होता है तो को। ये आपका का बनाएंगे पहले से के, और औ की होती है ए यू तो आप बनाओगे को। खा की के होती है और ए एन क्या हो जाएगा आपका कंग, और ये के ए एच क्या हो जाएगा के है। इसी तरीके से आपको खाकी करनी है। खाकी इंग्लिश होती है आपकी के एच, और के एच और आ लगाए तो ए बनाएंगे खा। इसी तरीके से आप जितनी भी ये टेबल दे रखी है पूरी आप बना सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और घर पे बैठकर बना सकते हैं, इससे आपको बहुत आसान हो जाएगा। ये लीजिए, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। पढ़ते हैं। मैं आपको बताऊंगा, जल्दी जल्दी बताऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि ये बेसिक सी चीजें हैं, नॉर्मल सी चीजें सभी लोग जानते हैं। मैं इसलिए लेकर के आया हूँ कि ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई एक कक्षा 2 का बच्चा भी ये वीडियो देख रहा होगा तो वो भी आसानी से सीख जाएगा कि नाम कैसे लिखा जाता है। बात करते हैं दो वर्णों वाले शब्द कैसे बनाएंगे। देखिए क्या होता है माय डियर, जैसे आपका ये लिखा हुआ है रा बा, तो इसके अंदर क्या होता है, ये छोटा आ का समावेश होता है। ये इसमें ऑलरेडी छुपा होता है। क्या होता है, ये छुपा होता है, लेकिन हमें इसका पता नहीं होता है। ये आपका छुपा हुआ है, इसमें हाइड किया हुआ है। तो हम जब इंग्लिश बनाते हैं तो उस सबको उजागर कर देते हैं, क्योंकि अगर छोटा भी कोई अक्षर होता है तो उसकी इंग्लिश में पूरा ही अक्षर बनता है। ऐसा तो है नहीं कि अगर आधा पा है तो उसकी आधी पी बना दो, ये ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि इंग्लिश में हिंदी का लेटर चाहे आधा हो लेकिन इंग्लिश में वो पूरा बनता है। तो क्या है, हमारा ये आ जो है यहाँ पे छिपा हुआ है,
इसलिए हमें जब अब लिखेंगे तो रा की इंग्लिश तो आर होती है, और आ की इंग्लिश क्या होती है जो छुपा हुआ है, ए, और इसकी वी। तो इस तरीके से आपको रब ऐसा लिखना है, आर ए बी। जितने भी आपके लिखने का तरीका है, जब आप देखें कि कोई भी मात्रा अगर नहीं है, अगर कोई भी मात्रा आपकी नहीं है, अगर कोई भी मात्रा नहीं है तो आपको बीच में ए लगाना है। क्या लगाना है? ए लगाना है। तो कैसे लिखेंगे? आर ए बी, रब। ऐसे मन लिखा हुआ है आपको तो माँ का एम होता है, और जब बीच में कोई भी नहीं है तो समझ लो आ छुपा हुआ है, मन। ये इस तरीके से, तो एम ए एन। इसे लिखना है आपको रथ, तो आर ए टी एच। ऐसे ही आप और नाम बना सकते हैं, दो दो अक्षर की। ठीक है। बात करते हैं तीन अक्षर की। दो अक्षर आप आगे होंगे आसानी से बना सकते हैं। बात करते हैं तीन वर्ण वाले शब्द। जैसे लिखा है हमारा पवन, तो हमें पहले जो बताया था आपको वही तरीका करेंगे। पा, आ, बा, आ, ना। ये हमारा पवन। लेकिन क्या है, ये हमारे ये हाइड है। आ, ये हाइड है, तो ये हाइड है, तो हमें लेकिन इंग्लिश बनाएंगे तो हम इनके अक्षर भी बाहर लेकर के आएंगे, ए। तो कहने का मतलब है जब हम पवन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? पी ए वी ए एन। और मैंने आपको बताया माय डियर स्टूडेंट कि हुआ की इंग्लिश वी भी होती है और ये डब्ल्यू भी होती है। तो आप अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी ए डब्ल्यू ए एन। दोनों चलेंगे, दोनों ही सही है, कोई सा गलत नहीं है। जैसे आपका नीचे लिखा है अमन, तो कैसे लिखेंगे? अब यहाँ पर देखिए आ पहले से ही निकल के आ गया है। मैंने इसी तरह से ऐसा अक्षर लिया है आपको जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आपका सारे डाउट क्लियर करता हुआ चलूंगा। तो कहना है आ, यहाँ पे पहले से ही आ निकल के आ गया, तो आ की इंग्लिश आपकी ए आ जाएगी। अब यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे, ए एम ए एन, अमन। लिखा है कनक, तो के, और यहाँ का आपका ए एन ए के, कनक। उम्मीद करता हूँ अच्छी लग रही होगी। आप और अक्षर बना सकते हैं, जैसे लहर, कमल, मदन। जितने भी आपके रिलेशन में नाम हो 3 लेटर्स के, वो सब लिख लिख करके देखें। ठीक है माय डियर, बढ़ते हैं आगे। बात करते हैं 4 वर्ण वाले अक्षर। लिखा है आपका, क्या लिखा है? असलम। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, दो दो अक्षर की बनानी है आपको इंग्लिश। कितने अक्षरों की? 2 + 2, और फिर आपको बीच में तोड़ना है, फिर इस तरीके से और मिला करके आपको 4 करने हैं। यानी कि ये और ये और ये और ये। कहने का मतलब है जैसे आपका लिखा है असलम, तो आपको अस प्लस लम। जब 4 लेटर आएंगे तो हमें जो है, जो बीच का जो है, यहाँ पर ए नहीं लगाना है, क्योंकि अस और लम मिला के हो जाता है हमारा असलम। समझ रहे हैं गाइस? तो असलम हम कैसे लिखेंगे? ए एस, क्योंकि ए पहले ही निकल के आ गया, अब यहाँ तो ए आएगा नहीं। ए एस अस हो गया, और एल ए एम लम, क्या हो गया माय डियर? असलम। उसके बाद है हजरत, तो एच ए जे, ये तो हो गया आपका हज, और आर ए टी मिला के हो गया आपका हजरत। उसके बाद में दशरथ, तो डी ए एस एच, दश, आर ए टी एच, दशरथ। ठीक है गाइस, बात समझ में आ रही है? उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहे होगा, गर्मी काफी है। तो बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं बड़े आ की मात्रा वाले शब्द। यहाँ से आपकी मात्रा स्टार्ट होती है, और आ की मात्रा वो आ की, चाहे तो आ की मात्रा हो या खुद आ बना हुआ हो, दोनों के अंग्रेजी ए बताया था मैंने आपको। क्या बताया था? ए। जैसे आपका है राम, तो हमें रा का पता है क्या होता है? आर, क्योंकि मैं पहले से ही लिखवा चुका हूँ आपको आर, और आ का ए, और माँ का ए, मिला के हो गया माय डियर राम। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही आपको लिखना है किसी का और कोई नाम, जैसे हमें लिखना है काम, तो के ए एम, काम। हमें लिखना है लता, तो देखिए यहाँ पे कोई भी मात्रा नहीं लगी है, तो हमें क्या करना होगा? एल ए टी ए लिखना होगा लता, ना कि एल टी ए, वो गलत हो जाएगा। माला लिखना है हमें, तो एम ए एल ए। हमें लिखना है सलमान, तो सल
प्लस मान मिला के हो जाएगा सलमान। तो SAL सल लिखेंगे, MAN मान लिखेंगे, सलमान। तो आज समझ में आई होगी। बात करते हैं छोटी की मात्रा की। छोटी की मात्रा हो या छोटी ई हो, दोनों की अंग्रेजी आई आती है, मैं बता चुका हूँ आपको पहले ही। तो कहने का मतलब है पहले मात्रा की इंग्लिश नहीं लगाते, पहले जो लेटर होता है उस पे अंग्रेज जो लेटर होता है उसकी इंग्लिश पहले आती है। अगर का पहले दे रखा है तो का की आएगी, खा पहले दे रखा हो तो खा की आएगी, सा पहले दे रखा हो तो सा की आएगी। पहले मात्रा की इंग्लिश नहीं आती। तो यहाँ पे लिख रखा है आपका किरण, क्या लिखा है, किरण। तो हमें कैसे लिखना होगा, KIRAN, क्या हो गया माय डियर, किरण। उसके बाद लिखा है आपका सरिता, SARITA, सरिता, क्योंकि SARITA क्या हो गया, सरिता। उसके बाद रिमझिम, तो रा की RIM रिम, और JH झा IM झिम, रिमझिम। और आप अक्षर बना सकते हैं बहुत सारे, निशा लिख सकते हैं, और किसान लिख सकते हैं, किशन लिख सकते हैं, रवि लिख सकते हैं, और आप और बहुत सारे नाम बना सकते हैं। तो बढ़ते हैं थोड़ा आगे। बात करते हैं बड़ी की मात्रा वाले शब्द। दिख तो रहा होगा, बड़ी। अब बड़ी ई हो या बड़ी ई की मात्रा हो, दोनों की इंग्लिश या तो डबल ई आएगी या आई आएगी। अब मैं आपको बताऊंगा कहाँ डबल ई लगाते हैं और कहाँ आई लगाते हैं। मतलब आई भी आती है डबल ई की मात्रा की, और डबल ई भी आती है। तो बड़ी ई की मात्रा की क्या करते हैं हम, जब कभी लेटर हमारा वर्ण शुरू में बना हुआ हो, जैसे शुरू में माँ बना हुआ है, तो माँ पे मात्रा लगी हुई है हमारी, जैसे मीना, और अगर बीच में लगी हुई है जैसे रवीना, या लिखा है आपका नफीस या नगीना, तो आप क्या करेंगे, माँ एम हो गया, और ये बड़ी जब शुरू में ही मात्रा लगी हो पहले ही लेटर पे, तो हमें क्या बनाना है, डबल ई बनाना है। क्या बनाना है, डबल ई, यानी कि MEENA, मीना। लेकिन अगर शुरू के अक्षर को छोड़ के कहीं भी मात्रा लगी हो तो अब आप आई बना सकते हैं, जैसे RAVINA, रवीना लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे भी लिखेंगे RAVEENA तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलेगा। लेकिन आप जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कैपिटल शुरू में लगा हुआ हो, अब आप अगर ऐसे लिखेंगे यहाँ पे मीना, तो आपको क्या होगा, कोई इसको मीना भी पढ़ सकता है, कोई मीना भी पढ़ सकता है, कोई मीना भी पढ़ सकता है। इसलिए हमें सामने वाले को अच्छे से स्पष्ट कराने के लिए हमें क्या करना होता है कि उसके हिसाब से शुरू पे अगर लगी हो तो आपको डबल ई बनाना होता है। कभी कभी हमें बीच में भी डबल ई बनानी पड़ जाती है सामने वाले को सेटिस्फाई करने के लिए। ओके माय डियर, तो हमें लिखना है मीना। कैसे लिखेंगे, MEENA, मीना। उसके बाद लिखा है आपका शीतल, इस वाले सा की इंग्लिश बताई मैंने आपको, SHEETAL, क्योंकि ये पहले अक्षर पे लिखा हुआ मात्रा लगी हुई है, इसलिए हमें डबल ई लगाया है। उसके बाद है आपका दीपिका, तो डी, अब यहाँ पे देखिए बड़ी भी लगा सकते हैं, DEEPIKA, दीपिका। और अगर आप ऐसे भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, दीपिका। उसके बाद में आपका या तो छोटा ऊ बना हो या छोटे ऊ की मात्रा लगी हो, दोनों की इंग्लिश आपकी यू ही आनी है। कैसे, बात करते हैं, SUM, और कोई मात्रा नहीं है, A और N, क्या हो गया, सुमन। हमें लिखना है कुसुम, तो KUSUM। ओके माय डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। KUMAR, कुमार। और ये तो एक ऐसा कॉमन नेम है जो बहुत सारे नामों के पीछे लगाया जाता है, कुमार, अमित कुमार, मनोज कुमार, सतीश कुमार। ठीक है, बढ़ते हैं थोड़ा आगे। ये आपकी बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द। तो या तो बड़े ऊ की मात्रा हो, ओके, या बड़ा ऊ बना हो, दोनों की इंग्लिश या तो डबल ओ आएगी या यू आएगी। जैसे मैंने आपको छोटी की मात्रा का बताया था, बड़ी की मात्रा का सिस्टम बताया था, वही आपका बड़े ऊ की मात्रा का सिस्टम होता है।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे मैंने लिखा पूरन, फिर मैंने लिख दिया मजबूर। यहाँ भी बड़े ऊ की मात्रा है और यहाँ भी बड़े ऊ की मात्रा है। करना क्या है, हमें जब पहले ही लेटर पे पहले ही वर्ण पे लगी है तो हमें डबल ओ बनाना है, POORAN पूरन। लेकिन अगर हमें मजबूर लिखना है तो MAJ, ये तो हो गया आपका मज, और बी यहाँ पे आप यू भी बना सकते हैं, मजबूर। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे होंगे क्या समझाना चाह रहा हूँ। बात करते हैं आगे, थोड़ा बढ़ते हैं। आप इसकी सूट ले सकते हैं चाहे तो। बात करते हैं ऋण की मात्रा वाले शब्द। तो मैंने आपको बताया था किताबों में कुछ और होती है, लेकिन मैंने आपको बताया था या तो मात्रा लगी हो ऋण की, रेशे रेशी की मात्रा हो, या तो इस तरीके से हो, या फिर आपकी, सॉरी गाइस, या तो ऐसा हो या आपका ऋण बना हो। दोनों की मैंने आपको IR बताया। देखिए कैसे, जैसे मैंने का बनाया आपका के, ठीक है। अब देखो ये मात्रा लगी है आपके ऋण की, तो मैंने आपको IR बताया, इसलिए यहाँ पे लगाएंगे KIR, और P और A आपका हो जाएगा कृपा। उसके बाद में आपका निरप, NIR, देखिए IR और AP, निरप से आपको लिखना है कृषि, से आपको लिखना है कृषक, मृग। आपको जो है IR से ही बनाना उचित रहेगा। बात करते हैं एक ही मात्रा वाले शब्द। तो मैंने आपको बताया चाहे तो ए बना हो या फिर एक ही मात्रा लगी हो, दोनों की इंग्लिश आपको ई बनानी है, ना कि ए। क्या बनानी है? ई। अधिकतर मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर किसी का नाम सपोज दिनेश लिखा है, तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, DIN और एक की मात्रा का आप ए बनाएंगे SH, दिनेश, जो कि आपका गलत होता है। क्योंकि हमेशा याद रखना एक ही मात्रा की इंग्लिश जो होती है वो ई होती है। क्या होती है माय डियर स्टूडेंट्स? ई। तो बात करते हैं रमेश, हमें लिखना है रमेश, तो कैसे लिखेंगे? रा की इंग्लिश आपको पता है, यहाँ पर कोई भी मात्रा नहीं है, ए बनाएंगे, MESH। तो बात समझे? रमेश। ऐसे आपका लिखा है दिनेश, तो DINESH। ऐसे आपका राजेश, तो RA, और जा की J, और ई इसकी, और मुंडी वाली शाह की SH, राजेश। बात समझ रहे हैं? ऐसे आप और नाम लिख सकते हैं, जैसे सुरेश हुआ, महेश हुआ, जो भी आप चाहें। बढ़ते हैं आई की मात्रा की ओर। आई की मात्रा वाले शब्द, ये कुछ नीचे पहुंच गए दूसरी स्लाइड पर, कोई दिक्कत नहीं है। आई में क्या होता है, इसकी इंग्लिश मैंने आपको बताई थी, चाहे तो मात्रा हो चाहे आई बना हुआ, ये आएगी आई। या तो आपकी ऐसे भी हो सकता है, कभी कभी मात्र खुद अक्षर बन के भी आ सकता है, जो लेटर होगा एनक, तब भी आपको AI ही लगाना, AINAK। तो बात करते हैं कैला देवी, तो का की आपकी के होती है, और आई की मात्रा की क्या बताई? AI, तो लगाएंगे AI, के हो गया, ला की L लगाएंगे, कैला, और देवी, DEVI, क्या हो गया आपका? कैला देवी। बढ़ते हैं आगे, लिखा है आपका सुनैना, तो SUN, यहाँ तक तो समझे होंगे, SUN, अब इसका AI लगाएंगे, और NA, सुनैना। बात समझ रहे हैं? AI लगाएंगे, इसका हो गया आपका सुनैना। से आपका है हैबतपुर, तो आपको बनाना है H, और इसका बनाना है आपको आई की मात्रा का AI, ये हो गया है। फिर बनाना है आपको VAT, हैवत, और फिर लिखना है आपको PUR, हैवतपुर। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों की बात समझ में आ रही होगी। बात करते हैं ओ की मात्रा, चाहे तो ओ बना हो या ओ की मात्रा लगी हो, दोनों की अंग्रेजी आपकी ओ ही आनी है।
देखिए कैसे लिखा है मोहित, तो एम और ओ की मात्रा का क्या बताया अभी मैंने, ओ, एम ओ, और एच आई टी, आपका हो गया मोहित। से लिखना है हमें सलोनी, क्या लिखना है, सलोनी, तो एस ए एल और ओ का आपका ओ बनाना है, और फिर एन आई, क्या हो गया आपका सलोनी। फिर हमें लिखना है मोहिनी, तो माँ का आपका एम और ओ का मैंने आपको ओ बताया, ओ का मैंने आपको ओ बताया, एम ओ, फिर लिखेंगे हम एच आई एन आई, मोहिनी। बात समझ में आ रही है? बढ़ते हैं थोड़ा आगे। मैं समझता हूँ आप लोगों को ये चीजें पता होंगी, लेकिन फिर भी जो नहीं जानते वो भी आप अच्छे से सीख जाएंगे। अव की मात्रा की मैंने बताया था, चाहे तो मात्रा हो, चाहे तो मात्रा हो, या अव खुद बना हो, दोनों की अंग्रेजी ए यू आएगी। सपोज कभी कभी ऐसा होता है पूरा वही बन के रह जाता है, जैसे हमें लिखना है औरत, तो कैसे लिखेंगे, ए यू आर ए टी, कि मैंने ए यू भी बताई थी और ओ यू भी बताई थी, आप ओ यू आर ए टी भी लिख सकते हैं, औरत। तो बात करते हैं गजरोला, तो गा की इंग्लिश होती है जी ए, ये गज हो गया, और आर ए यू, इसके लगाया हमने ए यू, ए यू औ का, और फिर एल ए, गजरोला। उसके बाद लिखा है आपका दौलत, तो डी ए यू, ये हो गया औ की मात्रा, एल ए टी, दौलत। अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, डी ओ यू एल ए टी, क्योंकि ओ यू भी चल जाता है और ए यू भी चल जाता है। बात करते हैं बिजनौर, तो वी आई जे और एन ए यू आर, बिजनौर। बात करते हैं अंक की मात्रा के साथ। देखिए अंक, या तो अंग हो या मात्रा लगी हो, दोनों की इंग्लिश ए एन आनी है, क्या आनी है, ए एन। जैसे हमें लिखा है लंका, तो ला की एल हो गई, और अंक की मात्रा की बताई मैंने ए एन। आपको मैं थोड़ा रोकते हुए बताऊंगा कि अंक की मात्रा कभी कभी ना की भी आवाज निकालती है, और कभी कभी आधे माँ की भी आवाज निकालती है, आधे ना की भी आवाज निकालती है और माँ की भी आवाज निकालती है। सपोज अभी लिखा है लंका, तो यहाँ तो आपकी आधे ना की आवाज निकल रही है, और अगर हम लिख दें खंभा, तो आप देखेंगे कि ये आधे माँ की आवाज निकाल रहा है। तो आपको याद रखना है कि अगर माँ की ना की आवाज निकल रही है आधे ना की, तो आपको ए एन लगाना है, और अगर आधे माँ की निकल रही है तो आपको ए एम लगाना है। ओके माय डियर स्टूडेंट, ए एम। तो लंग का लिखना है पंकज, तो पी ए एन पंक, के ए जे, का हो गया पंकज। लिखना है गंगाराम, तो जी ए एन जी ए गंगा, आर ए एम राम, गंगाराम। ऐसे अगर आपको लिखना होता खंभा, तो आप कैसे लिखते, के एच, अब यहाँ पे ए एन नहीं ए एम लगाएंगे, खंभा, बी एच, खंभा। ठीक है। आपने देखा होगा अम्मा, ऐसे भी लिख सकते हैं अम्मा, वैसे ऐसे लिखा जाता है लेकिन हम ऐसे भी लिख सकते हैं अम्मा, तो ए एम उसका आ जाएगा, उनकी बिंदी का, ए डबल एम, ए अम्मा। ओके माय डियर, बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक होता है रा पदेन, क्या होता है आपका रा पदेन। जैसे आपका कभी भी याद रखना, जब भी कभी पा में से रा निकला हुआ हो, गा में से ये वाला रा निकला हो, या दा में से रा निकला हो, या जा में से रा निकला हो, या मतलब कोई भी लेटर में से रा निकला हो, तो उसकी इंग्लिश इस तरीके से आती है, पहले उसकी उसके बाद में आ रे। तो इसकी क्या आती है, इसकी इस वाले रापदेन की आ रे। तो जी अगर ऐसे है तो जी आर ए आएगी, और डी आर है तो डी आर ए आएगी, दाम में से ना निकला होगा तो डी आर ए आएगी। जैसे आपने देखा होगा किसी का नाम इंग्लिश में जितेंद्र लिखना है, जितेंद्र, तो आपको देखा होगा इंग्लिश में जितेंद्रा लिखा जाएगा, जे आई टी ई एन डी आर ए, जितेंद्र का जितेंद्रा। अगर महेंद्र लिखा है तो महेंद्रा, और नरेंद्र लिखा है तो नरेंद्रा। तो बात समझ में आ रही होगी, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में बात आ रही होगी। इसलिए हमें प्रकाश लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, पामेसरा निकला है तो पामेसरा निकला है तो पी आर ए आ जाएगा, पी आर ए, बचा के ए एस, तो के ए एस एच, प्रकाश। सी हमें लिखना है प्रवीण, कैसे लिखेंगे, पी आर ए, यहाँ रा निकला है
VEEN, आप कहोगे प्रवीण, डबल ई भी बना सकते हैं और आई भी बना सकते हैं, मैंने आपको बताया था PRAVIN, है ना। लेकिन सामने वाले को सेटिस्फाई करने के लिए अगर आप डबल ई बनाएंगे तो बेटर होगा। लेट मी 1 मिनट। के बाद देखिए रेफ। रेफ होता है जो ऊपर रा टंगा होता है, इस तरीके का, लेकिन ये भी रा ही होता है। जैसे आपका लिखा है मुकर्रब, तो ये जो रा टंगा होता है, मान लो लास्ट इस लेटर पे कोई यहाँ पे लेटर है और यहाँ लेटर है, यहाँ पे कुछ का बन रहा है, यहाँ गा बन रहा है, तो जो यहाँ टंगा होता है तो वो जो है उसकी इंग्लिश जो है वो यहाँ आ जाती है। कहाँ आ जाती है? यहाँ, यानी कि उससे पहले उस लेटर से और उस लेटर के बाद। जैसे यहाँ पे दे रखा है आपका मुकर्रब, क्या लिखा है? मुकर्रब। तो एम, इसको जो है मैं हिंदी में लिख देता हूँ, मुकर्रब। आप इसको ऐसे तोड़ लें, मुकर, सॉरी, कैसे तोड़ेंगे? मुकर प्लस रब, ये वाला जो रा था वो कहाँ आ जाएगा? इस वाले लेटर से पहले यहाँ पे और इसके बाद, ठीक है। जितने भी कभी इस तरीके का रा टंगा हुआ है आपको याद रखना, इस तरीके से तोड़ लेना है और इंग्लिश बना देनी, कभी भी गलत नहीं होगा। तो हम मुकर्रब कैसे लिखेंगे? ये लिखा भी है वैसे, MUK, यहाँ तक तो यहाँ पर सॉरी डबल ही बन गया है, गलत लिख गया है ये, ऐसे लिखना है हमें, MUKAR फिर रब, RAB, यानी कि डबल आर हो जाएगा, मुकर्रब। तो ओके डियर स्टूडेंट, समझ गए होंगे आशा करता हूँ। आज अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आप कोई भी नाम गलत नहीं कर सकते। किसी का भी नाम, आप किसी की नानी का, मौसी का, मौसा का, या अपने रिश्तेदारी का, किसी का रिलेशन का, मुंबई, दिल्ली, आगरा, कानपुर, मथुरा, सब आप आराम से लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। जय हिंद।